नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा साइमन कमीशन के बारे में, तो उसी से संबंधित आज पढ़ेंगे हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका व्यापक विरोध हुआ। विरोध किस बात पर हुआ? विरोध इस बात पर हुआ कि उसमें कोई भारतीय नहीं है, भारत के संविधान पर फैसला होने वाला है, उसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं है। तो इसी बात पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध साइमन कमीशन का विरोध हुआ और इस बात पर हुआ कि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं है। और आपको साइमन कमीशन के बारे में और अधिक जानना है तो हमारी पिछली वीडियो साइमन कमीशन पर ही है, आप चाहें तो उसे वॉच कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध के बाद जो भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, तो कौन है? लॉर्ड बर्किनहेड। कौन है ये? तो ये है भारत सचिव जो कि लंदन में बैठते हैं। ठीक है, उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी कि अगर आप इतने ही विरोध करने वाले हैं तो एक संविधान का एक छोटा सा मसौदा तैयार करके दिखा दीजिए जो सभी दलों को मंजूर हो। ठीक है, तो उन्होंने एक चैलेंज किया। कांग्रेस पार्टी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। इसीलिए 28 फरवरी 1928 को पहला सर्वदलीय सम्मेलन हुआ दिल्ली में। फरवरी 1928 को दिल्ली में हुआ प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन। तो इसमें 29 दलों ने हिस्सा लिया। कितने दलों ने लिया? तो इसमें दल थे 29 दलों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव हुआ संविधान के प्रारूप बनाने पर। तो उस समय पहले सर्वदलीय सम्मेलन में सभी दल इसमें सहमत थे। दूसरा होता है पूना में। ठीक है, दूसरा होता है पूना में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। इसको लिख लेते हैं, M.A. अंसारी अध्यक्ष थे इसके। और इसी सम्मेलन में नेहरू समिति का गठन हुआ। तो इसी सम्मेलन में यानी कि पूना के सर्वदलीय सम्मेलन में एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी यानी कि नेहरू समिति का गठन किया गया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति जो कि 8 सदस्यीय समिति थी। तो इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, इसमें मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, M.S. अणे, G.R. प्रधान, देव कुरैशी, इन सदस्यों से मिलकर एक समिति बनाई गई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, जो कि संविधान का प्रारूप बनाने को लेकर तैयार हो गए। तो इन्होंने एक प्रारूप बनाया जिसकी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को सौंपी गई। लिख लेते हैं हम इसको। जो रिपोर्ट सौंपी गई थी
10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या अनुशंसाएं थी, यानी कि उनकी क्या क्या डिमांड थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहली डिमांड यह थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, जैसा कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है, तो वही दर्जा भारत को भी दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का दर्जा। ठीक है, तो पहली मांग क्या है? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग थी कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाए। ठीक है, दूसरी मांग क्या है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, तो केंद्र में एक उच्च सदन और एक निम्न सदन लाया जाए। तीसरी मांग यह थी कि गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रधान के रूप में मान्यता दी जाए। तीसरा है गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक अध्यक्ष की मान्यता। तो चौथी मांग यह है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जाए। ठीक है, पांचवी मांग यह है जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है उसको समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन पद्धति लाया जाए। ठीक है, निर्वाचन पद्धति के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त करके उस स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति लाया जाए, लेकिन उसके लिए जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उस स्थान पर उनके हितों का संरक्षण किया जाए। ठीक है, यानी कि उनको कुछ आरक्षण या विशेष अधिकार दिए जाएं। कहां? जहां मुस्लिम अल्पसंख्या में हो, यानी जैसे सिंध प्रांत को छोड़कर, जैसे बंगाल को छोड़कर, इन जगहों को छोड़कर बस। अगली मांग ये रखी कि नागरिकता के साथ साथ 19 अधिकारों को लागू किया जाए। ठीक है, तो इसमें थे 19 अधिकार। नागरिकता के साथ साथ जो 19 अधिकार हैं उनको भी लागू किया जाए। जैसे विधि के समक्ष समता, वो भी इसी में आ गया था, यानी कि कहीं घूमने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, किसी भी धर्म के प्रचार करने की आज़ादी, विधि के समक्ष समता। तो इन 19 अधिकारों को भी मान्यता दी जाए। अगली मांग ये थी मताधिकार का विस्तार, जो कि 2% से बढ़ाकर लगभग 11% मताधिकार का विस्तार कर देना चाहिए। तो अगला है हमारा मताधिकार। यह 2 से बढ़ाकर कितना करना है? 11% तक करना है। अगली मांग यह रखी कि प्रांतों का जो गठन हो वो भाषा के आधार पर हो। ठीक है, क्या है कि प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर। सिंध प्रांत को और कर्नाटक को पृथक प्रांत बनाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ मांगे थी। लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट में दी गई मांगों का विरोध किया। ठीक है, और उसमें उसके साथ हो लिए थे आगा खां और मोहम्मद शैफी। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली के लीग के सम्मेलन में अपनी 14 सूत्री मांगों को रखा।
कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे वामपंथी विचारधारा के लोगों ने जो डोमिनियन स्टेट को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट की जगह पर पूर्ण स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज्य को लेकर और डोमिनियन स्टेट को लेकर इन दो विषयों पर मतभेद हो गया। यह मतभेद गांधी जी के इंटरफियर के बाद शांत हुआ। गांधी जी ने चेतावनी दी कि अगर एक साल के अंदर यानी कि 1929 तक अगर सरकार भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती तो फिर हमारी जो अगली मांग होगी वह होगी पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक है, तो दोस्तों आज पढ़ा हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।